बेटियां घर की लक्ष्मी हैं, बेटियां सौभाग्य हैं, बेटियां आपका और हमारा आने वाला कल हैं। नमस्कार, बेटियों को समर्पित राज्यसभा टीवी के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। बेटियां अपने सपनों को नई उड़ान देती हर रोज़ एक नया आकाश तलाश रही हैं, लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं था। अब जाकर समाज का नज़रिया बदला है, परिवारों का नज़रिया बदला है और इसी बदले नज़रिए ने बेटियों को एक नई ज़मीन दी है, वो सब कुछ करने की जिसकी न केवल उनको ख्वाहिश थी बल्कि जिसकी वो असल हकदार भी थी। घर की रौनक हैं बेटियां, माँ का स्वाभिमान, पिता का मान है बेटियां। इनकी बेफिक्र निश्चल खिलखिलाहट में आने वाले सुनहरे कल का अक्स साफ देखा जा सकता है। रोज नई परिभाषा लिखती देश की इन बेटियों ने मुश्किलों का लंबा दौर भी देखा है। लंबे समय तक बेटियों को कई जगहों पर बोझ समझा जाता था। लोग बेटियां ना पैदा होने की दुआएं मांगने लगे। एक वो दौर भी था जब तकनीक का इस्तेमाल करके परिवारों ने बेटियों को कोख से बाहर ही नहीं आने दिया। नतीजा असंतुलित लिंगानुपात के रूप में सामने था। साल 2001 की जनगणना की बात करें तो इस साल बाल लिंगानुपात प्रति 1000 बालक पर 927 बालिकाओं का था। ये पूरे समाज और सरकार दोनों के लिए चेतावनी की तरह था। कई योजनाएं चलाई गईं, बालिकाओं के विकास और संरक्षण के प्रयास शुरू हुए, लेकिन 2011 की जनगणना में एक बार फिर बाल लिंगानुपात के आंकड़े निराश करने वाले ही साबित हुए। अब की बाल लिंगानुपात पहले से भी कम 918 पर पहुंच चुका था। वहीं कुछ राज्यों खासकर हरियाणा में लिंगानुपात काफी नीचे 818 पर गिर गया। सारे प्रयास प्रभावी साबित नहीं हो रहे थे। साल 2014 में सरकार बनाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार गिरते लिंगानुपात को अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखा। फिर शुरुआत हुई बदलाव की बयार की और 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जरिए एक ऐसी योजना की शुरुआत हुई जिसने जमीनी स्तर पर काम करने के साथ साथ लोगों की सोच को भी बदलने का काम किया। पानीपत की धरती पर यह अवसर हमारी जिम्मेवारियों का एहसास कराने के लिए है। सरकार हो, समाज हो, गांव हो, परिवार हो, मां बाप हो, हर किसी की एक सामूहिक जिम्मेवारी है। और जब तक एक समाज के रूप में हम इस समस्या के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, तो हम अपना ही नुकसान करेंगे। ऐसा नहीं है, हम आने वाली सदियों तक पीढ़ी दर पीढ़ी एक भयंकर संकट को निमंत्रण दे रहे हैं। हम ये तो चाहते हैं कि बहू तो हमें पढ़ी लिखी मिले, लेकिन बेटी को पढ़ाना है तो 50 बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह अन्याय कब तक चलेगा? ये हमारी सोच में ये दोगलापन कब तक चलेगा? अगर बहू पढ़ी लिखी चाहती है तो बेटी को भी पढ़ाना ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना साल दर साल शिशु लिंग अनुपात में कमी को रोकने में खासी कारगर साबित हुई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त प्रयासों से चलाई जा रही इस योजना ने कन्या शिशु के प्रति समाज के नजरिए में खासा योगदान दिया है।
जिसका असर साल 2019-20 में बाल लिंगानुपात के आंकड़ों में साफ देखा जा सकता है। इस योजना के पहले चरण में कन्या भ्रूण हत्या रोकने का प्रयास किया गया, जिसके तहत 100 चुनिंदा जिलों जहां जहां शिशु लिंग अनुपात कम था, राष्ट्रव्यापी जागरूकता और प्रचार अभियान चलाए गए। धीरे धीरे अब लगभग सभी राज्यों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान्स शुरू किए जा चुके हैं। इसी योजना के तहत चलाई गई सुकन्या समृद्धि योजना भी बेटियों के भविष्य को संवारने में मददगार साबित हो रही है। 10 साल से कम उम्र की बेटी की उच्च शिक्षा और शादी के लिए बचत करने के लिहाज से केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि एक निवेश योजना है। छोटी बचत स्कीम में सुकन्या समृद्धि योजना सबसे अधिक ब्याज देने वाली योजना है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की राह में एक कदम आगे बढ़ाते हुए सीबीएसई छात्रवृत्ति योजना, बालिका समृद्धि योजना के साथ ही हरियाणा सरकार की लाडली योजना, हिमाचल प्रदेश की बेटी है अनमोल योजना, उत्तर प्रदेश सरकार की कन्या विवाह अनुदान और भाग्य लक्ष्मी योजना देश भर में बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सहायता, छात्रवृत्ति से लेकर बेटियों की शादी तक जैसे कई पहलुओं पर काम कर रही है। दशकों से बेटियों के लिए कई योजनाएं चलाई गईं, लेकिन साल 2015 में शुरू हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना एक योजना न होकर मुहिम की तरह साबित हुई है, जिसने बेटियों के लिए समाज के नजरिए को बदलने में अहम भूमिका निभाई। हमने भी जमीनी स्तर पर कुछ ऐसे परिवारों से मिलने की कोशिश की और उनकी कहानी जानने की कोशिश की, जिनके लिए उनकी बेटियां ही उनका कल हैं। ये परिवार भले ही तबके और वर्ग में अलग हैं, लेकिन अपनी बेटियों के हर सपने को पूरा करने का जज्बा इन्हें एक ही मुकाम पर लाकर खड़ा करता है। इसी कड़ी में हम सबसे पहले पहुंचे रवीना के पास। 13 साल की रवीना के पिता टैक्सी चलाते हैं। परिवार की कमाई का साधन अस्थायी सा है। कभी ग्राहक मिल जाए तो काम अच्छा चल पड़ता है, तो कभी कई दिनों तक इंतजार भी करना पड़ता है। लेकिन इन सब बातों का रवीना की पढ़ाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बात रवीना भी बखूबी जानती है। वो भरसक पढ़ने में मन लगाती है और परिवार की हर उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश करती है। रवीना कहती है कि उसकी हर छोटी सफलता पर पिता खुशी से फूले नहीं समाते और यहीं से उसे और बेहतर कर दिखाने की प्रेरणा मिलती है। मेरे स्कूल में पीटीएम होती है। पीटीएम में ज़्यादातर मम्मी जाती है मेरी, पर एक बार मैंने फोर्स करा पापा को कि चलो आप आज आप जाओगे, तो मेरे पापा मेरे साथ गए। बोर्ड पर मेरा नाम लिखा हुआ था रवीना, मतलब फर्स्ट होल्डर रवीना। तो फिर उन्होंने उन्हें पता था कि मैं फ़र्स्ट आई हूँ, पर उन्होंने जब भी अपना फ़ोन निकाला और बोर्ड की फ़ोटो क्लिक करी। मैंने पूछा क्यों? बोले अच्छा लगता है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं खुश होकर घर पे आए हम लोग। उसके बाद कई बार, जैसे एक साल में एक बार वो एनुअल फंक्शन होता है। एनुअल फंक्शन में ट्रॉफ़ी दी जाती है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं। तो जब मैं फ़र्स्ट आई थी तो मुझे एक ट्रॉफ़ी मिली थी, तो पापा ने उस ट्रॉफ़ी को बड़े अच्छे से पकड़ा और घर तक लेके आए। तो इसे देख के मुझे बहुत खुशी हुई। अभी भी उन्होंने अच्छे से रखी हुई है। जब मैं आईपीएस ऑफिसर बन जाऊंगी तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक बड़ा घर लूँ जिसमें मेरे मम्मी पापा आराम से रह सकें और उन्हें कोई परेशानी ना हो उसमें, और जहाँ भी वो जाएं, जिस भी प्लेस में वो जाएं, तो उन्हें वहाँ पर सम्मान मिले जो उन्हें पहले नहीं मिला। रवीना के सपने बड़े हैं। ऐसे में पैसे की कमी बेटी के सपनों के आड़े ना आए, इसके लिए मां कमलेश भी कमाई में हाथ जुटाने के लिए छोटी सी दुकान चलाती हैं। परिस्थितियों से तालमेल बैठाती कमलेश भी अपना भविष्य रवीना में ही देखती हैं। हमारे लड़के की जगह हमारी लड़की है। अब मेरा जैसे लॉकडाउन में मेरी दिक्कत आ गई, थोड़ी सी परेशान हो गए पैसे टके के लिए। तो मैंने सोचा अब लड़की के लिए पढ़ाई कैसे होगी, तो मैंने छोटी सी दुकान भी कर ली है। सिलाई भी कर लेते हैं हम अपनी। अब मेरे ससुर का दवा इतना रहा, बहुत ज़्यादा का दवाई नहीं कराएं, शादी दूसरी कर लें। हमारे हस्बैंड ने नहीं सोची इस चीज़ के लिए,
मैंने अपनी लड़की एक ही है, उसके लिए इतना सोच रहे हैं, मतलब अच्छा पढ़ जाए। हम नहीं पढ़े, बिल्कुल भी नहीं पढ़े। हम इसके लिए सोचते हैं हमारी बच्ची अच्छी पढ़ जाए, अच्छी पोजीशन पहुँच जाए, मेरा भी कुछ नाम रोशन करेगी, हमारे हस्बैंड का भी नाम रोशन करेगी। बेटियों को लेकर उत्तर भारत के राज्यों में लंबे समय से बदलाव की जरूरत महसूस की जाती रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ बेटियों को लेकर परंपरागत रवैया और सोच ने हमेशा बेटियों की जरूरतों और अधिकारों को प्रभावित किया। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही पले बढ़े अनिल पांडे उन लोगों में से हैं जिन्होंने बरसों की रूढ़ियों से परे बेटियों के होने के लिए मन्नतें मांगी। आज अनिल और उनकी पत्नी ज्योत्सना अपनी दोनों बेटियों के लिए अभिभावक से ज्यादा दोस्त हैं, जिनसे बेटियां हर छोटी से छोटी बात भी साझा करती हैं। मेरी 2 बेटियां हैं, लेकिन हमने कभी कोई कमी महसूस नहीं की कि बेटी या बेटे में कोई अंतर हो। और हम शुरू से ही चाहते थे कि हमारी बेटियां हो। इवन जब मेरी बड़ी बेटी पलक पैदा हुई तो मैं करीबन 25 किलोमीटर इंदौर से देवास तक माता का मंदिर है, वहाँ तक पैदल भी गया, इसलिए क्योंकि हमारी तमन्ना थी कि हमारी एक बेटी हो, क्योंकि हम 3 भाई थे और हमारे परिवार में कोई लड़की नहीं थी उस समय। तो शुरू से ही वो कमी जो हमने महसूस की, उस चीज़ के लिए हम बेटियां चाहते थे और हमारी बेटियां हमें बड़ी खुशी है। मेरी 2 बेटियां हैं, बड़ी वाली 12वीं क्लास में है और छोटी जो है 9th में है, और हमें कभी कोई अंतर नहीं लगा। हमने हर सुविधाएं दी, हर खुशियां दी उनको, और अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो है हमारी बच्चियों को कोई कमी महसूस न हो। परिवार की कमाई का साधन बेहतर है, लेकिन फिर भी उतना नहीं जितना बेटियों के सपने हैं। बड़ी बेटी पलक उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहती है, लेकिन कोरोना की वजह से रोजगार पर पड़े असर के कारण अनिल और ज्योत्सना के लिए फिलहाल ये थोड़ा मुश्किल है। बावजूद इसके माता पिता दोनों ही बच्चियों के सपनों को पूरा करने में लगे हुए हैं। ये बात बेटियां भी बखूबी समझती हैं। I'm actually planning to go to US for my graduation, and my parents are actually very supportive. They have been providing the money and the financial support and every type of support. They don't have any problem if I'm going to US, although it's too costly, and it's actually a very big thing if you leave your country and you go to a alien place where you don't know anyone or you don't know about anything. But they help me and they're supportive. They don't put any restrictions that where you have to go, how you have to go. They're like, you do whatever you want to do, and it's not like we are not going to stop you from anything. It's totally upon you. And they are like, from the basic, from the primary till my undergraduation to my graduation, I know they'll be supporting me and they don't have any doubt on me, and undoubtedly I won't let them have any doubt on me ever. अपनी दोनों बेटियों के बेहतर भविष्य के लिए अनिल के साथ ज्योत्सना भी व्यवसाय करती हैं। कोशिश यही है कि बेटियों के सपने में आगे कोई रोड़ा न आए। ज्योत्सना कहती हैं, उनकी बेटियां ही उनके लिए सब कुछ है। मुझे लगता है कि बेटी और बेटे में कोई फ़र्क नहीं होता है। हालांकि मुझे तो बिल्कुल ही नहीं लगता है कि बेटी और बेटे में फ़र्क है, और मेरी दोनों बेटियां मैं खुश हूँ अपनी बेटियों से। जबकि घर में तो बहुत बार हुआ है कि नहीं, एक बेटा तो एटलीस्ट होना चाहिए, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और आज मेरी बेटियां बहुत बड़ी हो गई। मेरी एक बेटी 12th में है, एक बेटी 9th में है, और मैं इससे बहुत खुश हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मुझे लगता है किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बेटे अपनी जगह अच्छे होते हैं, बेटी अपनी जगह अच्छी होती हैं, कोई किसी की जगह नहीं लेता है। और मैं तो बहुत ही खुश हूँ, और मुझे लगता है जिनके पास भी बेटी या बेटा जो भी है, दोनों ही इक्वल हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बेटियों को आगे बढ़ाने की सोच किसी वर्ग या तबके की मोहताज नहीं है। सड़क के किनारे कपड़ों के ढेर पर बैठकर किताब में खोई इस छोटी बच्ची का नाम कंचन है। कंचन के पिता रविंद्र एक पॉश सोसाइटी के बाहर कपड़े प्रेस करने का काम करते हैं। कंचन पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करना चाहती है। बेटी के सपने को समझते हुए पिता रविंद्र ने भी कभी तंगहाली और पैसे की कमी को आड़े नहीं आने दिया। हर रोज सुबह से रात तक मेहनत में जुटे रविंद्र का बस एक ही सपना है, एक जुनून है कि बेटी पढ़ लिख कर आगे बढ़े
ताकि उसका जीवन बेहतर बन सके। गाड़ी साफ करता हूँ, फिर कपड़े प्रेस करता हूँ, फिर सबके लेके कपड़े फिर पहुँचाता हूँ शाम को प्रेस करने के बाद में। यही मेहनत करते हैं खूब दिन रात ताकि हमारे बच्चे पढ़ जाएं। पढ़ने में भी बच्चे मेरे अच्छे हैं और मैं चाहता हूँ पढ़ लिख जाए। रविंद्र का जज्बा यही नहीं थमता, क्योंकि रविंद्र को पता है कि उसकी कम शिक्षा उसकी बेटी को वैसा मार्गदर्शन नहीं दे सकती जिसकी बेटी को दरकार है। ऐसे में उसने कंचन के लिए स्पेशल ट्यूशन का भी इंतजाम किया है। कंचन उसी सोसाइटी के घर में दूसरे बच्चों के साथ ट्यूशन पढ़ने जाती है। रविंद्र का जज्बा और कंचन की पढ़ने की ललक ही है जो हर अभाव, हर भावना से ऊपर उठकर काम कर रही है। मैं पढ़ा नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं ट्यूशन भी लगा रखी है बच्चों को। ट्यूशन भी जाती है, बच्चे भी पढ़ने में ठीक है, रिजल्ट भी सही आता है, अच्छी है पढ़ने में बेटी मेरी। काम में भी हाथ बटाती है साथ में। उसके बाद रिजल्ट आता है जब मुझे अच्छा लगता है। बेटियों के माता पिता के नजरिए में बदलाव से काफी कुछ बदला है, लेकिन वो पीढ़ी जो वास्तव में सामाजिक असमानता से गुजर कर निकली है, वो है हमारे घरों की सरपरस्त बुजुर्ग महिलाएं। आज की दादी नानियों की आंखों में अब अपनी पोतियों के लिए वो अधूरे सपने हैं जिन्हें वो कभी खुद पूरा नहीं कर पाई। ऐसी ही एक दादी हैं सुशीला तुलसियान। सुशीला जी के लिए उनके पोते पोती में कोई अंतर नहीं है। राजस्थान की पृष्ठभूमि वाली सुशीला तुलसियान बताती हैं कि उनके दौर में बेटियों को भेदभाव के लंबे दौर से गुजरना पड़ा, लेकिन अब नजरिया बदल रहा है। सुशीला चाहती हैं कि आज की बेटियां खूब पढ़ लिख कर परिवार का नाम रोशन करें। आज के प्रगतिशील भारत में लड़कियों और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं है। जैसे मैं भी मेरे पोते पोती में कोई भेदभाव नहीं रखती। मैं ये चाहती हूँ मेरी पोती मेरे पोते से भी आगे जाए। आज के ज़माने में लड़कियों को इतना सब जगह लड़कियाँ, मतलब सब फील्ड में लड़कियाँ मिलेगी लड़कों से आगे। और हम तो राजस्थान के, पहले के ज़माने में तो बहुत भेदभाव रखते थे। आजकल कहीं कोई भेदभाव नहीं है। अपने प्रधानमंत्री जी भी रोज़ बोल रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और कन्याओं के मतलब अकाउंट में भी पैसे डाल रहे हैं। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रवीना, कंचन और पलक अलग अलग वर्ग और तबके से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन सभी की आंखों में भविष्य के लिए ढेरों सपने हैं, जिन्हें पूरा करने के जज्बे के साथ वो दिन रात मेहनत कर रही हैं। आखिर इनके इस जज्बे के पीछे मजबूती से खड़े हैं इनके परिवार, जो हर शर्त, हर परेशानी से बेपरवाह अपनी बेटियों के सपनों को हर हाल में पूरा करना चाहते हैं। वहीं 60 साल की सुशीला तुलसियान भी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है, जिनकी आंखों में अपने पोती पोते के लिए एक जैसे सपने घर करते हैं। यही वो रवैया है जिसकी पूरे समाज को दरकार है। आज देश में जिस ओर भी नजर डाले, बेटियां अपनी जीत का परचम फहराती दिखेंगी। शिक्षा, चिकित्सा, यांत्रिकी के साथ ही ऊंचे पर्वतों को अपने मनोशक्ति से जीतने वाली बेटियों ने देश को न सिर्फ मानव शक्ति को दोहरी ताकत का भरोसा दिया है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ताकत का भी एहसास दिलाया है। पिछले कुछ वर्षों में न सिर्फ बेटियों का सम्मान बढ़ा है, बल्कि उनकी भागीदारी से देश भी और सशक्त हुआ है। कुछ नाम या कुछ किस्से अब उनकी पहचान की मोहताज नहीं रह गए हैं। अब हर घर में बेटियों ने पूरे परिवार को गर्व करने की वजह दी है। वहीं बेटियों को आगे बढ़ाने को लेकर सरकार के साथ साथ जिस तरह से लोगों की भागीदारी दिन ब दिन बढ़ रही है, उससे ये उम्मीद है कि हम जल्द ही बेटियों के लिए पहले से भी बेहतर कल का निर्माण कर सकेंगे। तो देखा आपने, समाज के हर वर्ग में बेटियों को लेकर एक नई चेतना, नया नज़रिया है। आंकड़े भी बताते हैं कि पिछले कई सालों में बालिका विकास के लिहाज से पिछड़े माने जाने वाले इलाकों के स्कूलों में बच्चियों का एनरोलमेंट बढ़ा है।
इससे साफ है कि पूरे समाज में बेटियों को लेकर न केवल जागरूकता बढ़ी है, बल्कि उनकी अहमियत और भागीदारी को लेकर भी सोच में बड़ा बदलाव आया है। यही है 21वीं सदी का भारत। राज्यसभा टीवी की बेटियों पर इस खास पेशकश में बस इतना ही। देखते रहिए राज्यसभा टीवी।